आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, किस तरह से बीजेपी सरकार कभी भी गिर सकती है। अब जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं कि बैसाखियों के सारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सरकार बनाई है, वो सरकार अब कभी भी गिर सकती है। जितने भी सहयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, उसमें से ज्यादातर सहयोगी सिर्फ और सिर्फ एक मौके का तलाश कर रहे हैं दोस्तों। और किस तरह से बीजेपी सरकार से एनडीए सरकार हो गई और अब एनडीए सरकार ये कभी भी गिर सकती है। और किस तरह से जनता सड़कों पर निकली हुई थी, भारत बंद को लेकर आंदोलन किया गया था। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है प्रज्ञा मिश्रा जी। इस रिपोर्ट को आप लोग शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। जब जब बुढ़ापा आ जाता है तो बीमारियां चारों तरफ से घेर लेती हैं, और जब पॉलिटिकल पार्टियों का पतन नजदीक आ जाता है तो बैसाखियों वाली सरकार बनती है। बैसाखियों वाली सरकार आज भारत बंद के बाद बीजेपी पतन की तरफ एक कदम और आगे बढ़ गई है। पिछले 2 दिनों में बीजेपी 2 बार आरक्षण विरोधी साबित हो चुकी है। लैटरल एंट्री के जाल से मोदी सरकार जैसे तैसे जान छुड़ाकर बाहर निकली, तो अब SC ST आरक्षण ने फिर बीजेपी जैसे बड़े पेड़ को जमीन पर लाकर गिरा दिया है। बीजेपी दलित विरोधी साबित होती जा रही है और कांग्रेस नायक बनकर उभर रही है। नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर मतलब सक्षम लोगों को SC ST आरक्षण से बाहर करने के आदेश के खिलाफ दलित आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे का भारत बंद बुलाया था। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया। बिहार में बंद का सबसे ज्यादा असर दिखा है। यहाँ पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारी समझकर अपने ही SDM साहब को पीट डाला। आप ये देखिए, सिपाही ने पीछे से SDM साहब को डंडा रसीद कर दे दिया। ये देखिए, ये जो पीछे से डंडा रसीद किया है ना, इसका असर तब पता चलेगा जब पुरवैया हवा चलेगी। तो भाई, इस बंद का कांग्रेस, TMC, सपा, बसपा, RJD, झामुमो समेत कई दलों ने समर्थन किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस भारत बंद में मोदी के एनडीए की पोल खुल गई है। एनडीए की पोल, इस भारत बंद से ये पता चल गया है कि मोदी के एनडीए में कितनी एकता है। इस भारत बंद से ये पता चल गया है कि मोदी के सहयोगी किसी एक अच्छे ऑफर के इंतजार में हैं। सही समय आते ही एनडीए के सभी दल उड़कर दूसरी डाल पर बैठने को तैयार हो जाएंगे। चिराग पासवान ने विपक्ष के साथ भारत बंद का समर्थन किया, और सिर्फ समर्थन ही नहीं किया, एनडीए के जीतन राम मांझी से झगड़ा करके समर्थन किया। मांझी ने कहा कि भारत बंद का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ संपन्न दलित झूठी बात करके आरक्षण खत्म करने का भ्रम फैला रहे हैं। विशेष लोग इस आंदोलन को अपने स्वार्थ के लिए चला रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि जब तक भेदभाव खत्म नहीं होता, तब तक SC ST श्रेणियों की सब कैटेगरी में आरक्षण और क्रीमी लेयर जैसे प्रावधान नहीं होने चाहिए। भारत बंद का असर साउथ में नहीं था। अगर होता तो नायडू का भी स्टैंड क्लियर हो जाता। इस भारत बंद में एनडीए के लोगों के अलग अलग विचारों को कांग्रेस बहुत करीब से देख रही है। राजनीतिक पिच पर बीजेपी बहुत बुरी तरह से फंसी है। राजनीतिक पिच पर आप यूं समझ लीजिए कि आगे कुआं है और पीछे खाई है। मोदी सरकार पर पहले ही आरक्षण खत्म करने के आरोप हैं। पहले ही SC ST वोटर बीजेपी को बड़ी शक की निगाह से देख रहा है, और ऊपर से उसी मुद्दे पर यह भारत बंद। दोस्तों, तीसरी बार की सरकार में नरेंद्र मोदी पर सिर मुंडाते ही ओले गिर पड़े हैं। मोदी तो पोलैंड चले गए, लेकिन बीजेपी किधर जाए ये उसे समझ में नहीं आ रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से जो है बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। सभी लोग मौजूद हैं और आप जो माहौल देख सकते हैं, क्या माहौल क्रिएट किया गया है। सर, क्या हम लोग को जबरदस्ती जो है रोका जा रहा है। कभी सरकारें रोकती हैं। आज से 12 दिन पहले की रिपोर्टिंग है दोस्तों, जो मिस हो गई थी, जो मैं आप लोगों को दोबारा दिखा रहा हूँ। किस तरह से भारत बंद के लिए रैलियां की गई थी। दलितों के आवाज को दबाने का कोशिश किया जा रहा है। हम लोग डरने वाले नहीं है, पूरा बंद कराते हुए आएंगे, आगे भी बढ़ेंगे। कहाँ जाइएगा आप लोग? बंद करा के आए हैं, पूरा पटना बंद। 84 अनुसूचित जाति वाली रिजर्व सीटों में बीजेपी सिर्फ 28 जीती है। 35 सीटों पर गैर बीजेपी दलों ने कब्जा कर लिया है। इससे मालूम चलता है कि दलित आदिवासी समाज बीजेपी से बहुत तेजी से दूर जा रहा है। इसी तरह से अनुसूचित जनजाति वाली 47 सीटों में बीजेपी ने सिर्फ 24 सीटें जीती हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। हरियाणा में चुनाव घोषित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव होने हैं।
और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं। तीनों राज्य आदिवासी बहुल राज्य। मोदी नाम का ब्रांड इस चुनाव में भी डूबने वाला है, उसके बिल्कुल साफ आसार दिखाई देने लगे हैं दोस्तों। देखिए जो है मार खाते हुए दिख रहे हैं अमर आजाद है, उनके जो लोग हैं पुलिस तैनात है, आप देख सकते हैं। बता दें आपको बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई थी, जिसको लेकर के जो है पुलिस ने ये एक्शन लिया है और आपको हम दिखा रहे। देखिए पानी की भी बहुत छार जो है स्टार्ट हो गई है, पानी भी डाला जा रहा है हम आपको जनता को रोकने के लिए दिखा रहे हैं। किसी तरीके से जो है इन लोगों को रोकने की कोशिश किया जा रहा है। वहाँ आप देख सकते हैं पुलिस जो है दौड़ा दौड़ा के मार रही है और जो लोग हैं भागते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग कोशिश कर रहे थे बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए, किसी तरीके से पुलिस ने उन्हें भगा दिया गया है। अब देख सकते हैं यहाँ से वो जो भागेगी। किस तरह की कार्रवाई की गई है? चार्ज किया हम लोग, कहाँ यहाँ पे लोग थे, हम लोग यहाँ लाठी चार्ज किया गया, पानी का बौछार के हम लोग क्या मांग रहे हैं। हम लोग पूरा शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद देखिए हाथ में तोड़ दिया गया, अंगुली को मेरा चार्ज किया गया है। आंदोलन को उग्र कैसे हुआ था? कौन लोग? कुछ नहीं हुआ है, पुलिस यहाँ आने नहीं दे रही, हम लोग आने और क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ है। दलितों पे लाठी चार्ज हुआ, दलित का सही बलात्कार करके रेप कर दिया जा रहा है, गोली मार दिया जा रहा है, पुलिस भी लाठी चार्ज करके मार रही है। इसमें नया क्या है? एक क्रिमिनल लोग, हमको चोट लगा है, बहुत मारा गया है, हाथ का अंगुली मेरा टूट गया है, नाखून फट गया है। बताइए ये भारत बंद जो इन लोगों ने आंदोलन किया था दोस्तों, उस वक्त की ये तस्वीर है मांग करते हैं जो मोदी मीडिया ने आप लोगों के सामने से उजल कर दिया था। दलितों को जो बांटने का काम कर रहे हैं, उनके आरक्षण में वर्गीकरण करने जा रहे हैं, उसको वापस लिया जाए और केंद्र सरकार हथियार लेकर कैसे खत्म करे। दरअसल दोस्तों, अगर आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी की 4 जून से टाइमलाइन उठाकर देखें तो पता चलता है कि मोदी तीसरे टर्म में भारत के इतिहास के सबसे कमजोर बेबस प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं। मोदी कांग्रेस के डर से इस्तीफा दे नहीं पाएंगे और जैसे तैसे मजबूरी वाली सरकार चलाएंगे। मोदी की पहली हार ये थी कि मोदी 400 सीटें लाने का दावा कर रहे थे, 400 प्लस, आसमान से गिरे खजूर में अटके। मोदी की दूसरी हार ये थी कि वो किसी के आगे झुकते नहीं थे, बड़े हट्टी और एड़ी किस्म के प्रधानमंत्री थे। लेकिन नीतीश और नायडू ने मोदी को 90 डिग्री पर झुका रखा। 90 डिग्री पर। मेरी बहुत से लोगों से बातचीत होती रहती है, अरे बड़ी चमत्कारिक बातें पता चलती हैं, लेकिन उनका कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता नहीं सकती। मोदी की तीसरी हार पर बात करते हैं। तीसरी हार यह है कि संसद में तीसरी सरकार का पहला वक्फ बिल ही पास नहीं करा पाए। बताइए। विपक्ष के आगे मोदी को घुटने टेकने पड़े, बिल गिर गया, पास नहीं हुआ। मोदी को चौथी हार यह है कि ब्रॉडकास्ट बिल का ड्राफ्ट भी वापस लेना पड़ गया। मोदी की पांचवी हार यह है कि प्राइवेट कंपनियों के नौकरों को सीधे आईएएस वाली नौकरी दिलाने का आदेश भी वापस लेना पड़ा। हार 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 हार, हार। 5 बार हार, हर मोर्चे पर, हर मोड़ पर हार। बताइए। थर्ड टर्म में मोदी हारे हुए, थके हुए, उम्र दराज प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। पूरा सत्ता पक्ष विपक्ष के हमले को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। आज का भारत बंद भी बीजेपी के खिलाफ गया है। दलित आदिवासी समाज में ये मैसेज गया है कि अगर चिराग पासवान बंद का समर्थन कर सकते हैं, पूरा विपक्ष दलित समाज के साथ खड़ा हो गया है, तो फिर सरकार को ये कहने में आखिर क्या जाता है कि दलित समाज में किसी का कोई आरक्षण नहीं छीना जाएगा। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कानून लाएंगे। अगर बीजेपी ये कह देती तो विपक्ष भी सरकार के साथ खड़े होने को मजबूर हो जाता। लेकिन वो कहते हैं ना, जब पतन की शुरुआत होती है तो पहले बुद्धि काम करना बंद कर देती है। दलित समाज ही नहीं चाहता कि उनके आरक्षण में क्रीमी लेयर हो, तो फिर उन पर क्रीमी लेयर आखिर क्यों थोपनी? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ठीक है, लेकिन जब मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रोसेस से बाहर कर सकती है, तो फिर दलित आरक्षण के लिए नया कानून आखिर क्यों नहीं बना सकती? भारत बंद तो संपूर्ण देश में संवैधानिक तरीके से अनुशासित रूप से हमारे लोगों ने कर दिया। भारत बंद तो जारी है, देश के किसी कोने में देख लो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी सब जगह पे भारत बंद हो रहा है। समाज के लोग सड़कों पे हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं। सरकार की नींद हराम हो गई है। अब सरकार को सोचना है। देखिए, हम अपने लोगों के अधिकारों के विरोध में नहीं हैं। अगर हमारे भाई को कुछ मिलेगा, हमें तो ज़्यादा खुशी होगी।
हमारे बड़े भाई को कुछ मिले, हमारे छोटे भाई को, लेकिन हमें सरकार की नीयत पे खोट है। सरकार की नीयत में खोट तो अभी तक 4% 5% आरक्षण क्यों पूरा हुआ, 15% पूरा क्यों ना हुआ, 27 पर 52% ओबीसी को 27% क्यों दिया, 52% क्यों नहीं दिया। हम तो जानते हैं, सरकार की मंशा को समझते हैं, सरकार को देना नहीं चाहती, आरक्षण को खत्म करके इसको आर्थिक आधार पर ले जाना चाहती है। जब ईडब्ल्यूएस करके 10% आप दे सकते हो सामान्य जाति के लोगों को, बिना जाति का जनगणना कराए, बिना आंकड़े जुटाए, तो हमारे उन भाइयों को जिनको देने की बात कर रहे हैं उनको 10% आरक्षण क्यों नहीं देते, आरक्षण सीमा क्यों नहीं बढ़ाते। असल में आप देना नहीं चाहते, आप तो बंटवारा करना चाहते हैं, चुनाव में अपनी राजनीतिक वोट को साधना चाहते हैं। हम लोग बेवकूफ नहीं रहे हैं। सब कुछ सरकार के हाथ में है, क्रीमी लेयर हो या ना हो, इस पर बहुत बड़ी बहस हो सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि जो समाज अपने आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं चाहता, तो उसके आरक्षण में छेड़छाड़ करने का क्या मतलब है। फिर वही बात कहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ठीक है, लेकिन सरकार की भी कोई जिम्मेदारी बनती है। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद। लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर यह बात की गई है कि किस तरह से कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बैसाखियों वाली सरकार है, जिसको नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने तकरीबन 90 डिग्री तक झुका के रखा हुआ दोस्तों, कभी भी गिर सकती है। चिराग पासवान ने भी सीधे तौर पर विपक्ष का जो आंदोलन भारत बंद का उन लोगों ने जो निर्णय लिया था, उसका भी चिराग पासवान ने सीधे तौर पर सपोर्ट किया, जिसमें से बहुत सारे नेता उसके विरोध में थे, लेकिन चिराग पासवान ने उसका समर्थन किया। अब दावा किया जा रहा है कि बहुत सारे जो एनडीए दल के सहयोगी हैं, उसमें से बहुत सारे नेता सिर्फ और सिर्फ मौके का तलाश कर रहे हैं, यानी कि कभी भी वो इस डाल से उठकर उस डाल पर पहुंच सकते हैं। बस उनको एक मौका चाहिए और एक अच्छा मौका चाहिए। इसलिए कहा यह जा रहा है कि कभी भी ये एनडीए सरकार गिर सकती है दोस्तों, कभी भी धड़ाम हो सकती है। और जब से ये सरकार बनी है तभी से इस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि कभी भी एनडीए सरकार गिर सकती है। अब ये सारी रिपोर्ट हमने आप लोगों के सामने रखी है। आप लोग इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।